बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। पंजाब में आइनी और सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। गवर्नर के कहने के बावजूद वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट नहीं लिया और अब रात 12 बजने का इंतज़ार किया जा रहा है कि तारीख तब्दील हो और वो जो आइनी रिक्वायरमेंट बल्कि बाइंडिंग जो वज़ीर आला पर थी एतमाद का वोट लेने की आइन के आर्टिकल 130 की झैली शिकसात के तहत, वो उन्होंने उस पर अमल नहीं किया और एक ऐसा डिक्लेरेशन जारी किया जाए कि चौधरी परवेज़ इलाही डी नोटिफाई हो जाए, उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाए। इसके बाद पंजाब में क्या मंजरनामा बनेगा, इस पर गवर्नर राज की बात हो रही है। क्या गवर्नर राज लगने जा रहा है? इस वक्त ऐवान सदर में क्या हो रहा है? क्योंकि गवर्नर राज लगने के हवाले से ये सदर की डायरेक्शन, सदर की मंजूरी उसके बगैर नहीं हो सकता और सदर को गवर्नर के मिसकंडक्ट से मुतल्लिक भी ख़त लिख दिया गया है। तो सदर इस हवाले से क्या करने जा रहे हैं आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो गवर्नर राज है, क्या ये लग सकता है या नहीं, इस पे पहले बात कर लेते हैं। आइन के आर्टिकल 234 के तहत गवर्नर जो है गवर्नर राज सदर मुमलिकत गवर्नर की रिपोर्ट पर के सूबे में आइन के तहत मामलात चलाना नामुमकिन हो गया है, तो सदर ये डायरेक्ट करते हैं गवर्नर को। लेकिन साथ ही साथ यही आइन का आर्टिकल एम्पावर करता है सदर को कि वो सदर खुद भी ये अमूर अपने हाथ में रख सकते हैं सूबे को चलाने के हवाले से। तो सदर तो आरिफ अलवी हैं और आरिफ अलवी क्यों कर नून लीग के गवर्नर के हवाले अमूर करेंगे अपनी हुकूमत, अपनी पार्टी की हुकूमत ख़त्म करने के बाद। तो अगर ऐसा हो भी जाए कि गवर्नर राज अगर लग गया है और बलीगुर रहमान साहब ही गवर्नर राज को चला रहे हैं और अमूर चला रहे हैं, तो ऐसी सूरत में ये सस्टेनेबल भी नहीं है। अगर हम माजी को देखें, पाकिस्तान की सियासी तारीख को देखें, जब 1993 में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ ने मियां अजहर साहब को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया था और उस वक्त वहाँ गुलाम हैदर वाई की हुकूमत थी और उस वक्त वो उन्होंने गवर्नर राज लगाने की कोशिश की थी, तो मियां नवाज शरीफ उस वक्त कामयाब नहीं हो सके थे। तो उसके बाद फिर 2009 में जब सलमान तासीर ने गवर्नर राज लगाया था, आसिफ अली जरदारी उस वक्त सदर थे, तो उस वक्त पंजाब में नून लीग की हुकूमत थी, तो गवर्नर राज लगाया था तो खुद ही उनको विड्रॉ करना पड़ा था और उसके बाद अदालत के फैसले भी आ गए थे। तो खुद जो वजारत कानून है, वफाकी वजारत कानून, उसकी ये राय है कि गवर्नर राज अगर लगाया जाता है तो ऐसी सूरत में ये अदालतों में जाके इसको डिफेंड करना तकरीबन नामुमकिन होगा, क्योंकि 2009 के जो गवर्नर राज के बाद जो अदालती फैसला आया था उसमें ये कहा गया था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हों तब ही गवर्नर राज लगाया जा सकता है। तो अगर चौधरी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट जो कि उन्होंने नहीं लिया इनके आर्टिकल 130 के तहत, उनको अगर डी नोटिफाई भी कर दिया जाता है, तो ऐसी सूरत में अगला मरहला क्या होगा? क्योंकि गवर्नर राज के जरिए तो मामलात नहीं चलेंगे। गवर्नर राज जो है वो फिलहाल तो डुएबल ही नहीं लगता और फिर सस्टेनेबल भी नहीं है। और ऐसी सूरत में जब सदर आरिफ अलवी जो कि जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो अगर ऐसी कंडीशन पैदा हो भी जाए तो सदर आरिफ अलवी खुद अमूर अपने हाथ में रखने की आईनी ताकत रखते हैं पंजाब के अमूर चलाने के हवाले से। इसके अलावा जो गवर्नर के मिसकंडक्ट से मुतल्लिक भी स्पीकर ने खत लिख दिया सदर आरिफ अलवी को, और आइन में गवर्नर की अपॉइंटमेंट तो प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, वो सदर को एडवाइस भिजवाते हैं और सदर अपॉइंट करते हैं और असल ताकत प्राइम मिनिस्टर के पास है। लेकिन जो सदर के पास गवर्नर को हटाने का इख्तियार ज़रूर है और उसमें यह कहा गया है कि आइन में कि गवर्नर अपने अमूर उसी वक्त तक जारी रख सकेंगे जब तक उनको सदर की खुशनुदी हासिल है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की पावर नहीं है। तो इसलिए गवर्नर रूल के हवाले से जो आइन को देखें, कानून को देखें, पाकिस्तान की सियासी तारीख को देखें, पाकिस्तान के अदालती तारीख को देखें, तो गवर्नर राज इस वक्त सबसे मुश्किल तरीन बल्कि नामुमकिन तरीन ऑप्शन है। ऐसी सूरत में फिर सूबा कैसे चलेगा? सूबा इस तरह से चलेगा कि ज़ाहिर है चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में जाना होगा। चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए 187 का नंबर क्लेम कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसमें इनके अपने और काफ लीग के जो 10 अरकान हैं,
तो यूं तो वो 190 के करीब बनते हैं, लेकिन इस वक्त जो लोग वोट कास्ट कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे चौधरी परवेज़ लाई जो हैं वो वोट कास्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा दोस्त मोहम्मद मज़ारी जो हैं वो वोट यकीनन कास्ट नहीं करेंगे, उनके इनसे इख्तलाफात हो चुके हैं। तो ऐसी सूरत में 187 का नंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, जबकि नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आज़ाद और राय हक पार्टी मिला के 180 का नंबर उनके पास है। ये तहरीक इंसाफ के या काफ लीग के लोग तोड़ नहीं सकते, क्योंकि डिफेक्टर्स का वोट अब काउंट नहीं होता। तो ऐसी सूरत में ये उनके लोगों को एब्सटेन करवा सकते हैं। एब्सटेन करवाने के लिए इन्होंने उनके खवातीन जो सूबाई असम्बली के अरकान हैं उनसे राब्ते भी किए। जो खवातीन जो सूबाई असम्बली के अरकान हैं उनसे राब्ते करने की एक रीज़न तो ये भी हो सकती है कि जो मखसूस नशिस्तों पर खवातीन होती हैं उनको ये कहा जाए जी कि आपके तो चूँकि उस तरह से हल्के नहीं हैं, हल्कों में इन्होंने नहीं जाना होता, मखसूस नशिस्तें जो होती हैं उनमें पार्टी टिकट पर ही MP MNA बना जा सकता है मखसूस नशिस्त पर। तो ऐसे में उनको भारी लालच भी दी गई रुपयों की, जो कि उन्होंने मुस्तरद कर दी। तो ये कोशिश की जा रही है उनको इंगेज किया जाए, क्योंकि जो डिफेक्टर्स बराह रास्त इलेक्शन जिन्होंने जो अपने हलकों में जाते थे, जिनके हलके थे, जो बराह रास्त इलेक्शन लड़ के जिन्होंने जो MPA बने और इमरान खान के साथ उन्होंने सियासी धोखा किया, उसके बाद उनका जो हशर हुआ वो ज़िमनी इलेक्शन में सब ने देख लिया। तो इसलिए आप कोई मुनहरिफ रुकन बनने की सियासी कीमत अदा करना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए इन्होंने खवातीन अरकान के साथ राब्ते किए और उनको लालच दी कि जी आपको टिकट दिया जाएगा, आपने कौन सा कोई बराह रास्त इलेक्शन लड़ना है हलकों में जाके। तो इसमें भी कोई बड़ी कामयाबी अभी तक तो नहीं मिली, लेकिन कोशिश की जा रही है कि उनके लोग जो हैं वो उस दिन आए ना जिस दिन इलेक्शन हो रहा हो, या जिस दिन क्योंकि तहरीक अदम एतमाद में तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपने 186 नंबर पूरे करने हैं, तो तहरीक अदम एतमाद तो कामयाब हो नहीं सकती। और वैसे भी जब ये चौधरी परवेज़ लाई को डिनोटिफाई कर देंगे तो उसके बाद तहरीक अदम एतमाद की बजाय CM के इलेक्शन में जाना होगा, और CM के इलेक्शन में जाने के लिए इनके पास नंबर पूरा नहीं है, वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के पास नंबर पूरा है। तो ऐसी सूरत में अगर उनके 6-7 लोग ना आए तो फिर 186 दोनों के पास भी नहीं होगा। फिर जब दोनों के पास नहीं होगा तो ऐसी सूरत में सेकंड इलेक्शन सेम डे कराना पड़ता है, जो भी अक्सरियत हासिल कर ले वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। तो ये कोशिश की जा रही है पंजाब के अंदर तब्दीली लाने के हवाले से। तो ऐसी सूरत में नून लीग और पीपल्स पार्टी को कोई बड़ी कामयाबी मिलती दिखाई नहीं दे रही। तो यूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि अगर डिनोटिफाई भी हो जाते हैं परवेज़ लाई और डिक्लेरेशन भी आ जाता है, तो ऐसी सूरत में भी अगली हुकूमत उनको अपनी ही बनती दिखाई दे रही है। लेकिन ये तमाम मामलात इतने सिंपल नहीं है जितना दोनों तरफ से क्लेम किए जा रहे हैं। अल्टीमेटली इन मामलात को अदालत में ही जाना है, ये फैसले अदालतों में ही होने हैं। मिसाल के तौर पे अगर डिक्लेरेशन गवर्नर की जानिब से जारी कर दिया जाता है तो वो भी अदालत में जाके चैलेंज होगा, और इसके बाद अगर तहरीक अदम एतमाद के लिए जो इजलास इन्होंने जुमे को इन्होंने बुला रखा है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 दिन में जो वोटिंग करवानी है, 3 दिन में वोटिंग करवा के तहरीक अदम एतमाद जो कि नाकाम हो जानी है क्योंकि PMLN के पास नंबर नहीं है, तो उसके बाद ये फिर असम्बलियाँ डिसॉल्व करेंगे। लेकिन उस वक्त तक ये क्लेम कर चुके होंगे कि देखें जी हमने तो सूबे के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको डिनोटिफाई कर दिया है, तो इसलिए उनके पास तो ये है ही नहीं थी, अक्सरियत थी नहीं उनके पास, तो ये पावर ही नहीं है, आईनी इख्तियार ही नहीं है, वो CM रहे ही नहीं है। तो ये मामला भी अदालत में जाएगा। तो अल्टीमेटली इसका फैसला या तो जब लाहौर हाई कोर्ट में होगा, या इसका फैसला जो है फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगा। तो एक गंभीर सिचुएशन जो बन गई है, ये आने वाले दिनों में जो सियासी मामलात हैं ये अदालतों में सेटल होते नजर आ रहे हैं। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।